अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हमने बैठा यहाँ डिक्टेटर एक शब्द है, अंग्रेजी में डिक्टेटर बोलता है। ये डिक्टेटर के बारे में कुछ बोलने के लिए। डिक्टेटर ऐसे एक शब्द है, ये कोई इंसान का ऊपर फेंक सकता है ये शब्द। ডিক্টেটর সম্বন্ধে বলার জন্য এখানে বসছি। ডিক্টেটর যে কোনো একজন মানুষের উপর বলা যায়। ডিক্টেটর হয় সাধারণত কোনো একটা দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী, এরা ক্ষমতায় দীর্ঘদিন থাকলে ডিক্টেটরশিপ চলে আসে তাদের মধ্যে। একটা দেশের ধরেন ইলেকশনের মাধ্যমে সে নির্বাচনে জিতলো, নির্বাচনে জিতে সে সুন্দরভাবে নির্বাচনে জিতে সে 5 বছর ক্ষমতায় থাকলো। এরপর আবার সুন্দরভাবে ইলেকশন হলো, সে আবার 5 বছর ক্ষমতায় থাকলো। এই 5 বছর ক্ষমতা থাকার পর সে চিন্তা করলো যে তার মধ্যে তার শরীরের মধ্যে মন আরেক রকম পরিবর্তন হয়ে যায়। ये डिक्टेटर अगर 10 साल रह जा सके, ये आदमी अगर 10 साल पावर में रहने से उसको दिमाग में दूसरा कुछ चले आता है, वो सोचता है उसको कोई हटा नहीं पाएगा उसको जगह से। 10 বছর কাটানোর পরে সে তখন আর মনের মধ্যে তাকে কেউ তার গদি থেকে তাকে সরাতে পারবে না, এটা একটা মন মানসিকতা চলে আসে। দেশে দেশে অনেক ডিক্টেটর আছে, যেমন আমাদের দেশেও 2জন ডিক্টেটর ছিল বিগত। একটা হচ্ছে শেখ হাসিনা, আরেকটা হচ্ছে জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ। শেখ হাসিনা ডিক্টেটর হয়েছে, শেখ হাসিনা 15 বছর খুব ডিক্টেটোরিয়াল শাসন কায়েম করেছিল এখানে। এরশাদ 9 বছর ছিল ডিক্টেটর হিসেবে। এরশাদ 9 বছর ডিক্টেটর, একটা এরশাদ পতন হয়ে এরশাদের চলে আসছে, 10 বছর ছিল জেলে। एरशद भी डिक्टेटर था, शेख हसीना भी डिक्टेटर था। शेख हसीना, एरशद एक मिलिट्री डिक्टेटर। वो यहाँ उसको तख्ता पलट जाने के बाद 9 साल वहाँ कुर्सी पर था। तख्ता पलट जाने के बाद में 10 साल वही एरशद जेल में था, गुजारा। शेख हसीना 16 साल यहाँ डिक्टेटरशिप चलाया मोदी को सपोर्ट से। यहाँ चुनाव होने नहीं दिया, यहाँ निर्वाचन होने नहीं दिया, यहाँ दिन का वोट रात में किया। और या कोई अगर उसको बाद में कोई बात को इनकार कर दिया तो उसको ये गुम करता, खून करता। ये आईना घर एक बंदीशाला है, उसमें वो ढाल देता। यहाँ कोई आदमी कुछ बोल नहीं पाता। ऐसा एक डिक्टेटर था शेख हसीना। 15 साल में पूरा एक जबरदस्त एक डिक्टेटर बना, उसको मदद किया मोदी। ये शेख हसीना अगर 100% डिक्टेटर तो मोदी 101% उसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे आदमी को शेख हसीना मारा है, 1,500 से ऊपर आदमी को मारा शेख हसीना। तो शेख हसीना का जो डिक्टेटरशिप था वही एकदम बहुत खतरनाक डिक्टेटरशिप, गोली करके मारा यहाँ, और यहाँ से बहुत पैसा यहाँ से लेके गया, पूरा खाली कर दिया बांग्लादेश का जो बैंक से पूरा ऐसा लूटपाट कर রাজত্ব কায়েম কিয়া শেখ হাসিনা। লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ থেকে অনেক পয়সা এখান থেকে লুটে নিয়ে গেছে শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনার মন্ত্রী অনেক পয়সা এখান থেকে লুটে নিয়ে গেছে। দিনে ভোট রাত্রে করেছে, ভোট এমন হয়েছে ভোট করতে দেন, ভোটের বাক্স পুরে দিয়েছে। इसके लिए जमादार है शेख हसीना का, ये डिक्टेटरशिप के लिए मोदी पूरा रेस्पॉन्सिबल है। मोदी चाहे ऐसे एक डिक्टेटर बैठा है इसको, मोदी जो बोलता है वही ऐसे करता है शेख हसीना। यहाँ डिक्टेटर का दो हालत होता है आखिर में। डिक्टेटर दुईटा अवस्था हो जाए परे दिए, जनतार आंदोलने अथवा मिलिट्री করতে হয়তো মারা পড়ে, নাইলে গ্রেফতার হয়ে জনগণ ধরে লটকায় দেয়, আর নয়তো ভাগ্য ভালো থাকলে পালাই যেতে পারে। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে হয়েছে দ্বিতীয়টা, এরশাদের ক্ষেত্রে হয়েছে প্রথমটা। एरशद के भाग्य में पहले हुआ, शेख हसीना में सेकंड वो चीज़ हुआ। एरशद जेल में जाने हुआ 9 साल गुजारा, जेल में 10 साल गुजारा। कुर्सी पे 9 साल था, 10 साल जेल में था।
और शेख हसीना यहाँ से भाग से उसका लाख अच्छा था, अच्छा थी, यहाँ से भाग सका, तो इंडिया में जाके रहा। शेख हसीना यहाँ बहुत सारे आदमी को किल किया, 1000 से ऊपर आदमी को, स्टूडेंट और जनता को मारा, गोली से मारा शेख हसीना। इंडिया तुम क्यों, मोदी तुम क्यों रखा उसको वहाँ? एक भी अमेरिकन मुल्क उसको नहीं रखा हुआ, अमेरिकन मुल्क एक भी मुल्क उसको नहीं रखा, क्यों तुम रखा मोदी? उसको क्यों रखा तुम? वो मामला हो गया उसको 63 का ऊपर मामला हो गया, खाली किलिंग का मामला शेख हसीना के ऊपर, और दूसरे बहुत 100 से ऊपर मामला हो गया, 63 के ऊपर एक किलिंग का मामला है। तुम्हारा जो आदमी था अनूप चेटिया और बरुआ, परेश बरुआ, उनको हम लोग दिया तुम्हारे पास, क्यों तुम नहीं देखा शेख हसीना? इसका रीजन क्या? तुम रख दे नहीं पाएगा। हैग में जो कोर्ट है, दी हैग में, वो कोर्ट में इसका अ, खिलाफ मामला चालू होगा, क्या करेगा उस वक्त तुम मोदी? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।